बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस के फॉर्म का वेट तो आप कर ही रहे हैं, पर यूपी पुलिस के फॉर्म आने से पहले अब भर्ती बोर्ड एक नए ही अंदाज में आपके सामने पेश होना चाहता है। भर्ती बोर्ड चाहता है कि किसी भी तरह की गड़बड़ियां आपकी तरफ से बिल्कुल ना हो जाएं, क्योंकि पिछले भर्तियों में कुछ ऐसे अनुभव भर्ती बोर्ड को हुए हैं जहां पर बच्चों ने भर्ती बोर्ड का बेवकूफ बना दिया है। तो वो मैं सारी बात आपको यहां पे अभी बताने वाला हूं, बट उससे पहले आज ही भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए गए एक नोटिस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अब फॉर्म भरने से पहले OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसी व्यवस्था OTR की यूपी PSC ने कर दी है, जैसी व्यवस्था आपकी यूपी SSSC ने कर दी है, उसी प्रकार की व्यवस्था आपका यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड करने वाला है। उसी के साथ में जो आपका एज को लेकर के है उसमें भी आपको तगड़ा झटका मिल गया है, बहुत तगड़ा झटका मिल गया है। इस पे हम गंभीरता से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम की है, इसलिए गंभीरता से आप लोग देखें और समझें। बिना देरी किए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला कि फॉर्म भरने से पहले अब OTR की जो प्रक्रिया होगी वो आपको पूरी करनी होगी। उस OTR की प्रक्रिया को मतलब लाने का कारण क्या है वो डिस्कस करेंगे यहां पर, और एज के मामले में हम यहां पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिए, देखो OTR क्या होता है। मैं एक नया पेज यहां पर ऐड कर लेता हूं दोस्त, ठीक है ना। देखो OTR के बारे में समझो। OTR का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। OTR का है आपका ऑनलाइन ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन, है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ रहा था, पहले क्या करना पड़ रहा था, अगर आपको UPSI के फॉर्म आए, ठीक है, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आए, आपके लिए जेल बॉर्डर के फॉर्म आए, ठीक है, तो चाहे कोई सा भी फॉर्म आपका आया तो आपको इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना पड़ रहा था, इसके लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना पड़ रहा था, इसके लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना पड़ रहा था। और इसमें बच्चों को तो तकलीफ हो रही थी, भर्ती बोर्ड के पास भी भर भर के डेटा उनको इकट्ठा और मतलब रखना पड़ रहा था। तो पहली बात तो कि बच्चे की सुविधा यह है कि एक ही बार फॉर्म भर के एक ही बार डिटेल डाल करके वो छुट्टी कर दे। जब फॉर्म आए, किसी कोई भी वैकेंसी आए, नोटिफिकेशन आए, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाले और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से चाहे वो किसी भी एग्जाम में भर्ती बोर्ड के अप्लाई कर सकता है। तो इससे आपका जो डेटा होगा वो एक डिजी लॉकर की तरह से सुरक्षित हो जाएगा। भर्ती बोर्ड के पास भी, भर्ती बोर्ड के पास ये भी डेटा रहेगा, आप भी डालेंगे कि भाई 2023 में ये फॉर्म भरा था और 2024 में फॉर्म भरा है, आप 24 में फॉर्म भर रहे हो तो 23 का भी डेटा आपका उसके साथ रहेगा, जैसे यूपी SSSC में। तो ये सुविधा बहुत अच्छी है, परंतु इसका लाने का प्रमुख कारण क्या था? लाने का इसका प्रमुख कारण यह है कि बच्चों ने इसमें बहुत भयंकर गड़बड़ी कर दी है, ठीक है, और उस चीज को सुधारने के लिए भर्ती बोर्ड ने यहां पर एक कदम उठाया है। आप ये देखेंगे, ये भर्ती बोर्ड के FAQ सेक्शन में है, जिसमें कुछ बच्चों ने भर्ती बोर्ड के सामने प्रश्न रखा कि महोदय, राजस्थान के कुछ युवकों द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में फर्जी दस्तावेज के सहारे आरक्षित वर्ग यानी कि जो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, है ना, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, यद्यपि नियम यह है कि अदर स्टेट वाला फॉर्म भर सकता है, पर वह चाहे वहां पर अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में हो, वो यूपी में अगर फॉर्म भर रहा है तो वह जनरल कैटेगरी में ही आपका माना जाएगा, उसको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, जिसको अनरिजर्व्ड कहते हैं। परंतु अब बच्चों ने क्या किया, राजस्थान के कुछ युवकों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे आरक्षित वर्ग में नौकरी हासिल कर दी है, जो कि राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन है। यानी कि उन लोगों ने क्या कर दिया कि आरक्षित OBC में थे तो OBC में, पूरा कहानी एक बार मैं समझा देता हूं मोटी मोटी। क्या है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यूपी बॉर्डर लगता है, तो उन लोगों ने क्या काम किया, मानो कि ये वाला पूरा हिस्सा है, तो ये है आपका राजस्थान और मानो ये है आपका यूपी, तो इन बच्चों के गांव क्या थे ना, बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे इस बच्चा ये यहाँ पे रह रहा है राजस्थान यूपी के बॉर्डर पे, और इधर क्या है, उनकी कोई रिश्तेदारी है यूपी में, तो उन्होंने यहाँ लेखपाल को ले दे करके सेटिंग करके और अपनी मूल निवास इत्यादि जो भी कुछ था वो आपके डॉक्यूमेंट कहां के बनवा लिए, यूपी के, और यूपी के बनवा के उन्होंने उसका फायदा उठा लिया और भर्ती बोर्ड की आंख में धूल झोंक के उन्होंने जॉब ले ली। ठीक है, ये बात है, कुछ बच्चे पकड़े भी गए उसमें। अब ऐसी स्थिति है
कि अब इन प्रॉब्लम को हटाने के लिए, है ना, कि भाई इस तरह के दस्तावेज ना बनाए जा सके कोई, है ना, बल्कि ये जो बच्चे थे बाद में जब क्या हुआ, अभ्यर्थियों ने क्या किया, वहां पे पहुंचे, भर्ती बोर्ड पहुंचे, भर्ती बोर्ड पहुंचने के बाद अभ्यर्थियों ने पूरी डिटेल दी कि ये बच्चे हैं, ये राजस्थान के हैं पर डोमिसाइल यूपी का बना लिए हैं और यहाँ की कैटेगरी में जो आरक्षण है वो हासिल करके नौकरी लेके चले गए हैं, और जबकि उनके वोटर आईडी कार्ड जो है वो राजस्थान के बने हुए हैं। तो ऐसे में ये बात भर्ती बोर्ड को गंभीरता पूर्वक लगी, उनको बात पूरी की पूरी समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी आपका वोटर आईडी कार्ड लगेगा, जिससे आपका यह आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि आप पर्टिकुलरली हैं कहां के, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, जिससे कोई भी तरह की गड़बड़ ना हो सके। और इसी गड़बड़ को सुधारने के लिए भर्ती बोर्ड ने क्या काम किया है, भर्ती बोर्ड ने आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला काम चालू कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस निकाला है, ये पूरी की पूरी बात वही है जो हिंदी में लिखी रहती है, क्या कि भर्ती बोर्ड है, ये संवैधानिक तरीके से चलता है, हम शुचिता पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। वो बेसिक बात जो हर एक्सप्रेशन, ये जो लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि निविदा यानी कि टेंडर में लिखी रहती है, किस चीज के लिए, फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट इन यूपी पुलिस, यानी कि एक ऐसा पोर्टल तैयार करना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है जो यूपी पुलिस में फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए वन टाइम वो बच्चों के लिए हो। यहां पे पूरी की पूरी चीजें लिखी हुई हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें कुछ विशेष आपका काम का नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपका क्या क्या लिया जाएगा, तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, एजुकेशनल, कास्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स आपके सारे के सारे वहां पर जमा हो जाएंगे। एज ए डिजी लॉकर वो काम करेगा। यहां पर तो बात कही गई है कंपनी को कि भाई तुमको इतनी इतनी सुविधा हमको देनी है, तो कुल मिला के यहां पे ये सारी बात कर दी गई है। तो अब पहले फॉर्म आने से पहले आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन खुलेंगे, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके खुलेंगे, उसके बाद आपकी भर्ती देखने के मिलेगी। अब दूसरे मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा मुद्दा है आपका एज का, दूसरा मुद्दा है आपका एज का, कि एज वालों को बहुत तगड़ा झटका इसमें लग गया है। क्यों? आपको पता है कि एक याचिका बच्चों के द्वारा डाली गई थी, बच्चों के द्वारा याचिका डाली गई थी, और कि ऐसे 4-5 साल से भर्ती नहीं आई है, तो कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि भाई भर्ती नहीं आई है, इसका जवाब दो 4 हफ्तों के अंदर अंदर। पर सरकार ने अपनी तरफ से काउंटर दे दिया है। काउंटर देने में सरकार ने क्या बोला है कि भाई हम लोगों ने तो क्या काम किया है, 2018 में भर्ती करवाई है, और आप अगर 2018 से 2023 का टाइम पीरियड देख रहे हो, है ना, 2018 से 2023 का टाइम पीरियड देख रहे हो, ये 5 साल का, तो इससे बीच में मैंने 2021 में जेल वार्डर भी करवाई है। तो मतलब भर्ती सरकार का कहना यह है कि भाई हम बहुत सारी भर्तियां करवा चुके हैं, वो ये नहीं काउंट, वो ये देख रहे हैं कि भाई भर्तियां अभी साल भर तक पूरी हुई हैं, ज्वाइनिंग साल भर तक अभी दी गई है, बट वो ये नहीं समझ रहे कि भाई फॉर्म आपने 2018 में निकाले थे, फॉर्म आपने 2017 में निकाले थे, एज तो तभी से काउंट हुई थी ना। तो ऐसे में मतलब सरकार ने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दी है कि हम लोग आपको एज रिलैक्सेशन नहीं देने वाले हैं। परंतु बच्चे हैं, बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं एज रिलैक्सेशन ना मिले। ऐसा हमेशा होता ही है, हमेशा होता है। तो बहुत सारे बच्चे को लगता है कि भाई उनके यहाँ ऐड हो जाने से, 1-2 साल छूट मिल जाने से कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मेरा एक चीज मानना है कि अगर भर्ती 52,699 है, तो अगर इस भर्ती में भी आपको कंपटीशन का डर है, ये 53,000 भर्ती में भी, तो फिर यार आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। 53,000 भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, ठीक है। आप नॉर्मल भी तैयारी करोगे ना, लगन से तैयारी करोगे, तब भी आपका नंबर आ जाएगा। बट जो बच्चा 18 से लेकर के और अभी 23 तक, 2023 तक वेट कर रहा है, उसने एक भी भर्ती नहीं देखी। आप सोचो, यदि आप इसी जगह आप होते, अपनी जगह पे आप होते, और आपको एक भी मौका ना मिलता, ठीक है, 2018 से, यानी कि 2018 में आपकी उम्र कम थी, आज आपकी ज्यादा हो गई है, तो आप पे क्या जोर पड़ता। और भर्ती इतनी बड़ी है, इसमें कंपटीशन का कोई डर वाली बात नहीं है, आराम से इसमें नंबर आएगा। जो बच्चा जेन्युइन होगा, पढ़ाई करने वाला होगा, जो पढ़ने वाला भी नहीं होगा, उसका तो इसमें भी नंबर नहीं आएगा। तो पहली बात क्या है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सरकार का तो ये मूड है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
कि वो क्या करना चाहते हैं कि वो एक बार मतलब सरकार को प्रार्थना ही कर रहे थे, सरकार को प्रार्थना कर रहे, सरकार ने मना कर दिया, कोर्ट के माध्यम से गए, कोर्ट ने मना कर दिया, तो बच्चे अभी भी प्रयासरत हैं। तो मेरे पास भी एक दो बच्चों का फ़ोन आया था, जिसमें एक भाई है, सत्यवीर नाम है उनका, तो वो प्रयास कर रहे हैं कोर्ट के माध्यम से। और जो भी आप में से लोग उनके साथ जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। उनका जो ग्रुप का है, उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मोबाइल नंबर, आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। और क्या नाम, कोई जो बच्चा ग्रुप से जुड़ना चाहे तो ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप संपर्क कर लीजिए, मिलजुल करके आप एक बार प्रयास कर सकते हैं जिनकी एज निकल गई है। क्योंकि देखो मांग तो जायज़ ही है, सच्ची बात तो ये है। अब बाकी सरकार पर डिपेंड करता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो